राधे राधे, नमस्ते, जय हिंद, सभी का वेलकम है। तो दो मॉडल पेपर आपको होंगे, एक साथ होंगे, मॉडल पेपर 9 और आपका 10 इसी में आपका होगा। यहाँ पर एक आज दिया गया है सर जी, जिंदगी के बारे में दिया है, यानी जो गद्यांश दिया गया है वो गद्यांश आपसे कह रहा है आपके बारे में है कि जिंदगी के असली मजे है ना, जिंदगी की जो असली मजे हैं उनके लिए नहीं है जो फूलों की छां के नीचे खेलते हैं और सोते हैं, बल्कि फूलों की छां के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह उन्हीं है ना, वो भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आए हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, ओठ फटे हुए हैं, सारा बदन पसीने से तर है, पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है, धूप में खूब सूख चुका है वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं है। यानी गद्यांश ये कह रहा है भैया जो कभी जानता ही नहीं है ना रेगिस्तान कैसा है तो वो क्या जाने, है ना। तो यहाँ पर देखो ये गद्यांश जो लिखा है किसने लिखा है, यानी जो पंक्तियों को लिखा है वो किसने लिखा है, तो आपके रामधसी दिनकर की ये पंक्तियां आपकी रही, याद रखना रामधसी दिनकर है। जिंदगी के असली मजे किन के लिए आपके हैं, तो ये मजे हैं जो परिश्रम करते हैं उन्हीं के लिए मजे आपके हैं, याद रखना है। जिंदगी का मजा वही ले पाएगा जो परिश्रम करेगा। हालांकि इस समय आप लोगों की उम्र आपकी जिंदगी के मजे के लिए है तो आप मजा ले रहे हैं, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं उनका मजा आने वाली पूरी जिंदगी में मिलेगा। उपयुक्त गद्यांश में किस बात के महत्व को बताया गया है, इस गद्यांश में बताया गया है यहाँ पर जो श्रम है यानी जो आपकी मेहनत है, आप अगर अभी से मेहनत करते हैं तो आने वाली जिंदगी में बहुत आप लोगों का जीवन है ना सुखमय होगा। जो धूप में खूब सूख चुका है इससे अभिप्राय क्या होता है, यह होता है कड़ा परिश्रम जो करता है, कड़ा परिश्रम करता है, यानी आंसर बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है अमृत वाला तत्व का तात्पर्य इनमें से क्या है, तो यहाँ पर देखा जाए जीवन का सार होता है, यानी आंसर आपका बनेगा सर ए नंबर, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। तो ये गद्यांश आप कह रहे हैं यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर आपका दिया 6 नंबर है, जहां जाना संभव ना हो वाक्यांश के लिए सही शब्द आपको देना है। सर यहाँ पर 6 नंबर दिया है और आप कहेंगे जहां जाना संभव ना हो तो क्या बोलोगे, अगम, अगम यानी आपका आंसर आपका बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से आपका शुद्ध दिया गया है और शुद्ध आपको देना है। 7 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो कह रहा है विश्वनाथ अपने परिवारियों, देखो परिवारियों दिया गया है यहाँ पर 7 नंबर में अभी देखेगा कि यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो कामोदय लगा दिया है, पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए, देखो ऑप्शन आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है आपके 8 नंबर में, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का है। संदिग्ध जो आपका दिया है ये 8 नंबर में कहां पर है, तो यहाँ पर देखो संदिग्ध आपका दिया गया है किसमें, होगा में, जहां भी कभी होगा मिल जाए तो वो संदिग्ध में होता है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण इनमें से कौन है। सर भाववाच्य की बात करते हैं तो अब चला जाए, हमने कहा चलिए, यहाँ पर देखो दिया गया शीला से खाया नहीं जाता है, तो हमने कहा जब भी कभी आपको मौका मिले है ना दो चीजों में यहाँ पर ढूंढने के लिए तो आप बेस्ट से बेस्ट ढूंढिएगा। अब आप बेस्ट से बेस्ट ढूंढेंगे तो ऑप्शन पाएंगे कि डी नंबर आपका हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी ये ऑप्शन आपका नहीं होता तो हम लोग ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट को लगा सकते थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट को लगा सकते थे अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम कह रहे हैं ना। तो अभी हमने कहा है जिंदगी में अगर आपको कभी मौका मिले चुनने का तो आप बेस्ट से बेस्ट चुनिएगा, ठीक है ना। सर यहाँ पर क्वेश्चन आज दिया है और आपसे कह रहा है ओह बहुत कठिन समय आया है ना, यहाँ पर पढ़ने वालों के ऊपर विपत्ति छा गई है, कटाप आसमान पाया है। तो 10 नंबर दिया है, हमने कहा सर ओह, यहाँ पर देखो क्या भरा जाएगा, ये आपका भरा जाएगा, यानी बिस्मार्क बोधक चिन्ह भरेंगे, यानी आंसर आपका बनेगा सर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है जबरदस्ती चिपका हुआ, इसके अर्थ को दर्शाता हुआ सही मुहावरा क्या है। जबरदस्ती चिपका हुआ यानी यहाँ पर देखा है गले पड़ गए, यार तुम तो मेरे गले पड़ गए, है ना, कहते हैं ना गले पड़ गया है, पीछे नहीं छोड़ रहा है ना, गले पड़ गया, यानी आंसर आपका बनेगा डी नंबर हो जाएगा, गले पड़ना। क्वेश्चन देगा है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली, यहाँ पर लोकोक्ति देना है, तो सर आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, आप कहेंगे विशिष्ट और समान व्यक्ति की तुलना, यानी आंसर आपका पहला इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देगा है कि भयानक रस का स्थायी भाव इनमें से क्या होता है। भयानक रस का स्थायी भाव से जी क्या होता है, यहाँ पर भय होता है, क्या होता है सर जी, भय होता है, यानी ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर है, भयानक का भय हो जाएगा। अगला दिया गया क्वेश्चन है दीनांत, क्या दिया है, दीनानांत था थे दिन दीननाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे, दिगंत में गोरज की समुद्र था, बिसाड़ नाना बजते सवेणु थे। ये छंद आपसे पूछा गया है,
सर ये जो आपका छंद है आपका है क्या? तो हमने कहा सर ये छंद जो आपका दिया है ना, ये छंद आपका दिया है, वर्णों की गिनती यहाँ पर करना पड़ेगा। यहाँ पर हो गया वर्णों की गिनती, और वर्णों की गिनती हम करते हैं तो ये एक होता है वंशस्थ है। यानी आपने इसके पहले ऐसा गद्यांश नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा होगा। अब यहां से देखो आप कैसे करेंगे। हमने कहा अगर दोहे के लिए सोच रहे हैं तो गलत है, सोठा सोच रहे हैं तो गलत है, इसलिए यहाँ पर देखो कॉमा यहीं पर लगा दिया है। तो दोहा और सोठा तो आप लोग जानते हैं कि 11-12 कम से कम होना ही चाहिए लाइन में, 11-12 तो होना ही चाहिए ना। तो भैया जब 11-12 हो ही नहीं रहे हैं तो भैया इसका मतलब है कि ना ए होगा ना तो आपका डी होगा। अब तुक्का मारेंगे, जिसकी किस्मत अच्छी होगी वो किस्मत उनके साथ चली जाएगी। याद रखना ये वंशस्थ आपका होता है, वंशस्थ होता है। तो ये नया क्वेश्चन, इसको नोट करना पड़ेगा आप सभी को, स्क्रीनशॉट लेना है। तो सर हमने कहा ये इसमें होता क्या है, तो हमने कहा ये वर्णक होता है, इसमें प्रत्येक क्षण में 12 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 12 वर्ण होते हैं। याद रखना इसमें 12 वर्ण होते हैं। क्वेश्चन देखो और आपसे कह रहा है जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में से एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है। तो एक ही उच्चारण स्थान से कह रहा है, एक ही उच्चारण स्थान जो आपका होता है सर उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर देना है। वेलकम है भैया, स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ पर देखिए 15 नंबर है, और 15 की बात करते हैं तो आपको बताया था एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति, यानी जिसमें तुकांत लगता है। जो तुकांत लगता है ये होता है कौन सा, यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर ये जो आपका होता है वृत्तानुप्रास होता है। यानी 15 नंबर, सॉरी वृत्ता नहीं, स्रोत वाला बनेगा। वृत्ता वाले में तो 3 आपकी कॉमन मिलते हैं। यहाँ पर जो आपकी उच्चारण सेम होते हैं ये आपका श्रुतानुप्रास होता है। यानी एक ही उच्चारण स्थान, जैसे हमने कहा कि कोई आपकी चौपाई होती है, और जब चौपाई आप पढ़ते हैं तो चौपाई में पहली वाली शब्द में जो लास्ट वर्ण होता है और अंतिम वाले वर्ण में जो लास्ट होते हैं बिल्कुल आपके तुक मिला करते हैं। चौपाइयां जब पढ़ते हो ना तो लास्ट वाला वर्ण क्या करते हैं, तुक मिलते हैं। क्या मिलते हैं? तुक मिलते हैं, यानी उच्चारण आपको सेम मिलेंगे। और जब सेम उच्चारण होता है तो वो होता है श्रुता अनुप्रास। श्रुता से ऐसे याद रखना, सुनने में आपको अच्छा लगता है। चौपाई आपने देखा है ना, रामायण जब कोई पढ़ रहा होता है उसकी जब चौपाई पढ़ो, जब तुक से पढ़ा जाता है, लय से पढ़ा जाता है ना, तो दोनों के आपके लास्ट वाले पॉइंट हमेशा उनकी मात्रा, उनका जो उच्चारण होता है सेम होता है। यानी ऐसे जब सेम होगा तो श्रुता होता है, याद रखना है। ठीक है, बहुत बहुत वेलकम है भैया, स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के रचनाकार इनमें से कौन है? 16 नंबर दिया गया है। मेरी तेरी उसकी बात दिया, इसका आंसर आपका है क्या? सर जी 16 की बात करते हैं तो आपकी सर यशपाल की है। किसकी है? मेरी तेरी बात कहोगे यस सर, बिल्कुल सही बात है, मेरी तेरी बात है, बिल्कुल यस है, यानी आप कहेंगे यशपाल हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा, यानी 16 का ऑप्शन आपका बन जाएगा सर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्र का नाम इनमें से क्या है? 17 की अगर बात करते हैं तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये है आपका प्रताप पत्रिका है, जो गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित होती थी। ये आपके होमगार्ड की परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए किन्हें व्यास सम्मान मिला था? जितने लोग उतने प्रेम, है ना। तो भैया ये जीवन है, यहाँ पर लीलाएं होती रहती हैं, है ना। यहाँ पर लीलाएं होती रहती हैं, जो मिले उससे प्यार करने लगते हैं, क्लास में खास करके और बात है ना। यहाँ पर जो मिलता है नया व्यक्ति बढ़िया फिल्टर लगाए हुए फिल्टर लगाए हुए आपकी थंबनेल होगा ना, तो आराम से प्रेम करने लगेंगे, वो चाहे भले ही कलुआ हो, है ना। तो यहाँ पर जितने लोग उतने प्रेम, यानी हमने कहा लीला है। आज के समय में लीलाधर जुगाड़ी से चलता है, लीलाएं सब जुगाड़ से, यानी लीलाधर जगुड़ी बनेगा। ऑप्शन आपका ए बनेगा। ये बात हमने रटाने के लिए आपको प्रयोग करते हैं। हमने कहा भी है कि पढ़ाते समय हम ऐसे उदाहरणों को प्रयोग करेंगे जो आपको याद रहे हमेशा लिए, तो इसमें बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। कोई फिल्टर लगाता हो एक, तो हमारी तरफ से एक फिल्टर और लगा लीजिएगा, क्योंकि हमें तो प्रेम करना नहीं है, और जिन लोगों को समझ में आ जाए उनको भी प्रेम नहीं करना है। सर आइएगा, क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है यहाँ पर 19 नंबर में दिए गए विकल्पों में से अवनि का विरुद्धार्थी क्या होता है? हमने कहा अवनि सजी होता क्या है, अवन कहते किसको है? अवनि जो कहा जाता है सजी किसको कहते हैं, पूछा गया है कि अवनि जो कहते हैं वो सजी किसको कहते हैं, ये पूछा गया है। बताओ अवन मतलब होता है क्या? होता है पृथ्वी होता है क्या भाई? अवन मतलब पृथ्वी होता है, और जब पृथ्वी का होता है इसका विलोम क्या हो जाएगा? अंबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर आपका हो जाएगा। सर क्वेश्चन देगा और आपसे कह रहा है इनमें से कौन शब्द आपका है? चैत्र का समानार्थी आपका नहीं है। देखो चैत्र का समानार्थी, हमने कहा चैत्र का समानार्थी यहाँ पर देखो बौद्ध वृक्ष भी हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो सर आपका जो दिया गया है आपका यज्ञ भूमि भी हो जाएगा।
यहाँ पर देखा जाए तो आपका संवत का प्रथम मास भी होता है, लेकिन यहाँ पर सर जी युद्ध भूमि नहीं होता है। ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, नोट कर लीजिएगा। 20 नंबर का जो ऑप्शन आपका दिया गया है ए नंबर है, यहाँ पर सर जी राइट हो जाएगा, युद्ध भूमि नहीं होता है, नोट करिएगा। क्वेश्चन दिया गया है घोटक शब्द आपका है क्या सर, बताइएगा कि घोटक शब्द जो आपका दिया है आपका है क्या। तो घोटक जो आपका है तत्सम आपका है, तत्सम है यानी घोटक मतलब होता है घोड़ा होता है, यानी आपका जवाब हो जाएगा सही, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर है, यहाँ पर आपका तत्सम आपका हो जाएगा सर, याद रखना है। अगला निम्नलिखित में से कौन भाषा का मौखिक रूप आपका है, सर ये बताइएगा भाषा का मौखिक रूप इनमें से कौन है। तो हमने कहा सर जी भाषा का मौखिक रूप पूछा गया है, और 22 नंबर का ऑप्शन जो आपका बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, मौखिक रूप। मौखिक रूप पूछा गया है 22 नंबर में, हमने कहा मौखिक रूप दिया है, तो आप बताओ सर जी 22 नंबर में क्या बनेगा। यानी जब आप चर्चा करते हैं, है ना, आप जब चर्चा करते हैं, जब चर्चा करेंगे तो वही तो होता है ना मौखिक, यानी आंसर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सर बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है, यानी आंसर आपका बी बनेगा, परिचर्चा हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर दिया और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन आपका 23 नंबर दिया गया है, कह रहे हिंदी अनुवादकों हिंदी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद कार्य में संलग्न केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस विभाग के तहत कार्य करता है। सर जी यहाँ पर देखा जाए 23 नंबर दिया है, और 23 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर में से क्या बनेगा। यहाँ पर देखिए आप कहेंगे सर ये तो आपका बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये जो आपका जवाब आ रहा है 23 नंबर में वो हो जाएगा राजभाषा होता है, राजभाषा ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर है। इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। तो हमने कहा सर जी बहुवचन में होता है, तो देख लेते हैं, होठ दिया है, आप कहेंगे सर लगा दीजिएगा होठ, यानी जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, मेरे होठ सूख रहे हैं, यही तो कहते हो ना, मेरे होठ सूख रहे हैं, तो इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही किया जाता है। ऑप्शन आपका बनेगा फर्स्ट नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है सर जी क्वेश्चन निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपका कौन सा है। यहाँ पर तत्सम शब्द पूछा गया, और तत्सम की अगर बात कर लेते हैं, करोड़ है, तेल है, पीपल है, और आपका दिन दिया गया है, आप कहेंगे 25 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सर। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर देखो दिया गया है करोड़ है, तेल का तैल होता है, पीपल आपका दिया है पिप्पल होता है, दिन आपका होता है दिन, आपने कहा सर जी यहाँ पर दिन और दिवस ये बड़ा कंफ्यूज करते हैं, दिन और जो दिवस होते हैं बड़ा कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पर देखा जाए करोड़ से जी आपका जो दिया है करोड़, करोड़ तत्सम आपका है क्या, बताओ भाई। अगर हम यहाँ पर बोले करोड़ जो आपका इसका तत्सम क्या होता है, करोड़ का तत्सम बताइएगा, अगर ऐसा आप बोलें करोड़ नहीं करोड़ क्या बन सकता है। यहाँ पर देखा जाए तो एक पॉइंट होता है दिन और दिवस वाला होता है, जो बड़ा कंफ्यूज कर देता है कि सर जी यहाँ पर दिन का तत्सम क्या होता है, दिवस का तत्सम होता है। अगर इसको डीपली हम लोग पहुंचे, है ना, बहुत डीपली अगर हम पहुंचे, तो यहाँ पर दिन और दिवस दोनों ही आपके सर जी क्या होते हैं, तत्सम ही होते हैं, ठीक है, दोनों ही तत्सम होते हैं। लेकिन आप मानोगे नहीं, बड़ी समस्या ये है, बड़ी समस्या ये है कि आप लोग मानोगे नहीं, है ना, आप मानोगे नहीं। तो हमने कहा सर यहाँ पर दिन जो आपका है ना, यहाँ पर तत्सम होता है, दिवस इसका तद्भव होता है, क्योंकि यहाँ पर सर आपके सभी जो आपके दिए गए थे वो आपके तद्भव है, तो इसका आंसर आपका बनाने पड़ेगा डी नंबर। अब ये आयोग के माध्यम से एक जगह आयोग ने यहाँ पर सर जी इसको तत्सम लगा दिया, इसको एक तद्भव लगा दिया, तो लोगों के हो गए काम गड़बड़। तो हमने कहा इस क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट ले लेना, हम गोला भी लगा दे रहे हैं, ताकि आपका मन भी थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ सर जी हमको ये चेक करना है। तो एक बार इस क्वेश्चन को चेक करिएगा, जब चेक करोगे तो आपको थोड़ा सा क्या हो जाएगा, पता चलेगा, ठीक है ना। इसलिए हम कह रहे हैं कि गोला लगा दिया, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम आपको टेलीग्राम पे इसका सोल्यूशन भेज देंगे कि सर ये तत्सम आपका है या तद्भव है, हम टेलीग्राम पे आपको संतुष्ट कर पाएंगे, यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके सबके जवाब अलग अलग आएंगे। और हमने कह भी दिया है कि जब हम बोल रहे हैं तो ये मत कह देना सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने आपको बता दिया है कि हम गोला लगा दे रहे हैं, निशान भी लगा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि आपको जब तक हम इसका प्रूफ नहीं देंगे तब तक आप मानेंगे नहीं। इसलिए आप टेलीग्राम पे हम इसका सोल्यूशन करवा देंगे, डिस्कशन करवा देंगे। जब डिस्कशन हो जाएगा तो आपका मन संतुष्ट हो जाएगा, नहीं तो मानेंगे है ही नहीं है, और नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। हमने इसलिए गोला मार दिया है, आपका बताइएगा इसमें उत्तर सही क्या होगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क देते हैं कि इसका सही उत्तर होगा क्या, आपको हम यहाँ पर दे रहे हैं काम करने के लिए, तो आप काम करिएगा। चलिए सर, दादी बच्चों को बुला रही हैं, वाक्यांकित में रेखांकित में से कारक पूछा गया है, तो यहाँ पर सही जो आपका कारक बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, कारक इनमें से कौन सा है। तो हमने कहा सर जी 26 नंबर दिया है, और आपसे कह रहा है सर जी दादी बच्चों को बुला रही हैं, दादी बच्चों को बुला रही है, तो आप कहेंगे सर 26 नंबर दिया है,
और जवाब सर जी क्या हो जाएगा, हमने कहा सर ये कर्म कारक आपका हो जाएगा, तो हमने कहा सर इसका आंसर आपका ये हो जाएगा सर जी कर्म कारक है। तभी तो हमने कह दिया ना कि दिन का दिवस होता है ना, हमें भी मालूम है दिन का दिवस होता है, इसीलिए आपको लोगों के लिए होमवर्क दिया है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब तक हम आपको समझाएंगे नहीं तब तक आप समझोगे नहीं, क्योंकि दिन का दिवस आपने पढ़ा है, खूब पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, लेकिन आयोग ने यहाँ पर क्या किया है, कहीं आपका इसको दिन मान देता है, कहीं दिवस मानता है। जब तक हम संतुष्ट नहीं करेंगे तब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे, इसलिए अब इसका सोल्यूशन, इसका प्रूफ हम आपको टेलीग्राम पे भेजेंगे। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन आपका 26 दिया है, दादी बच्चों को बुला रही है, रेखांकित में से कारक पूछा गया है सर 26 नंबर है, और 26 को ऑप्शन आपका बनेगा ये कर्म कारक है, दीदी सॉरी दादी बच्चों को बुला रही हैं, तो आपका जवाब क्या हो जाए, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उच्चारण के समय जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद आपके किए गए हैं। अब आप बताइएगा सर जी क्वेश्चन क्या किया जाए, यहाँ पर जीव के अकॉर्डिंग पूछा गया है, और जीव के अकॉर्डिंग जब पूछा है तो बताइए आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे, यहाँ पर 27 नंबर दिया, और 27 की बात करते हैं, हमने कहा सर जी जीव के अकॉर्डिंग पूछा गया है, जवाब दीजिए किसी को पता हो तो। हाँ बहुत अच्छे, बताइए भाई क्वेश्चन दिया है कि उच्चारण के समय जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं। 27 नंबर दिया है और आपका जवाब हो जाएगा सर जी 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये 3 सर जी कौन, अग्रस्वर हो गया है ना, जीव की हिसाब है ना, तो जीव आपकी जो होती है इसमें अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपके सर अग्रस्वर, मध्य स्वर और आपका पश्च स्वर, यानी आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि बहुधा का विलोम शब्द इनमें से कौन होगा। राधे राधे भैया, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन आपसे कह रहा है बहुधा का विलोम देना है। यहाँ पर जो आपका दिया 28 में, बहुधा मतलब होता है यदा कदा, क्या होता है यदा कदा, यानी आंसर आपका बनेगा सर जी क्या, सी नंबर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर आपका है, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है, और पश्च स्वर दिया है, आपका आंसर आपका है क्या। यहाँ पर देखिए हमने कहा सर जी पश्च स्वर, हमने कहा सर जी जो अब आप लोग यहाँ पर जो यहाँ पर 29 नंबर दिया है, ये जो आ दिया गया है, जब आप आ बोलते हो ना तो ये आपके कंठ के पास यानी जीभ के पिछले वाले भाग से आते हैं। जो आपकी जीभ होती है, इस जीभ में जो पिछला वाला भाग होता है, जब आ करते हो आ, तो ये आपका जो आवाज निकलती है वो जीभ के पिछले वाले भाग से होती है, तो ये जो आपका ये पश्च स्वर आपका है। क्वेश्चन दिया गया है प्राणियों के समुदाय नामवाचक नाम व्यवहार के अनुसार कैसे होते हैं। प्राणियों के जो समुदाय हैं, है ना, वाचक नाम व्यवहार के अनुसार कैसे होते हैं, तो बताओ भैया 30 नंबर में। हमने कहा सर ये आपका दोनों, यानी कह रहे हैं प्राणियों के जो समुदाय हैं, है ना, वाचक जो नाम है ना, तो समुदाय और वाचक जो नाम होते हैं ये दोनों में आपके हो जाते हैं, यानी ये उभयलिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर, यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानना है। यहाँ पर 31 नंबर दिया, और 31 की बात करते हैं तो उत्तम पुरुष क्या है, मैं, और दिया गया ना, कह रहा उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानना, तो हमने कहा हम हो जाएगा, यानी आंसर आपका बनेगा ए नंबर, इसका हो जाएगा। क्वेश्चन देगा आपसे करा इनमें से कौन सा वाक्य है जो अकर्मक क्रिया का उदाहरण आपका नहीं है। हालांकि ऐड तो हमारी तरफ से नहीं आता है, लेकिन ऐड आने दिया करो, उससे हमारा घर चलता है, ठीक है ना। ऐड हम तो नहीं देते हैं, लेकिन ऐड आने दिया करो क्योंकि उससे हमारा घर चलता है भैया, ठीक है। यहाँ पर देखो दिया इनमें से कौन सा वाक्य है जो अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। हमने कहा राम सोता है, यहाँ पर राम खेलता है, सीता गाती है, राम क्रिकेट खेलता है। तो 32 नंबर का ऑप्शन क्या लगाएंगे, हमने कहा बेस्ट से बेस्ट आंसर क्या आ रहा है, सी नंबर। क्यों, क्रिकेट यहाँ पर है आपका कर्म है, क्रिकेट है आपका कर्म है, खेलना है क्रिया, जब आपकी कर्म है तो आपके सर ये सकर्मक बनेगा, ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है सर जी क्वेश्चन है स्वाभिमान शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग होता है। चलो भैया यहाँ पर देना है आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या बनेगा, स्वाभिमान शब्द आपसे दिया है, स्वाभिमान का सही पूछा गया है किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। स्वाभिमान, कितने लोग स्वाभिमान ही, कितने लोग हैं आपके स्वाभिमान, तो आपके सर स्वाभिमान में स्व निकलेगा, ये तो पक्का है ना। इतने में से देखा जाए तो स्वाभिमान तो आपका निकलेगा, तो हमने कहा सर लगा दो, निकलेगा तो निकाल दीजिएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आगे सर यहाँ पर आंसर जो दिया गया है 33 नंबर में, वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा स्वाधन अभी, यानी उपसर्ग पूछा गया, इसमें दो निकलेंगे उपसर्ग, क्या निकलेगा, स्वाधन अभी धन मान, इसका मतलब है दो उपसर्ग निकलेंगे और मूल शब्द निकलेगा मान निकलेगा। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सर जी कौन, यहाँ पर सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन दिया गया है दशानन में कौन सा समास आपका है, दशानन में समास क्या है, यहाँ पर 34 नंबर है। तो दशानन की बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा,
यहाँ पर 34 नंबर है और आपका जवाब हो जाएगा सर बहुब्रीहि समास है, क्योंकि एक विशेष अर्थ आ रहा है, यानी आंसर आपका 80 नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है रिस की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द आपको देना है। यहाँ पर 35 नंबर दिया और 35 की बात करते हैं तो जवाब से जो हो जाएगा परिमाण वाचक हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत दूध दे रही है तो हमने कहा सर यहाँ पर परिमाण बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि चिकनाहट शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है 36 नंबर में, तो हमने कहा चिकनाहट में यहाँ पर आहट आपका बनेगा सी नंबर है। क्वेश्चन दिया गया है शुभेच्छा का सन्विच्छेद इनमें से क्या है। शुभेच्छा का सन्विच्छेद पूछा गया 37 नंबर है और यहाँ पर शुभेच्छा का हो जाएगा शुभ धन इच्छा बनेगा, ऑप्शन सी शुभ धन इच्छा बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में आपका है। चलिए सर बताना है, क्वेश्चन आपको बताना है कि निर्वाचन शब्द जो आपका निर्वाचन जो आपका दिया है, निर्वाचन जो आपका आता है किस आर्टिकल में आता है 324 आता है, लगा दीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 324। सेशन को कितने लोगों ने लाइक नहीं किया है बताओ भैया, कितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, और लाइक नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है ये भी रीजन बता दीजिएगा, ताकि हमें आपका रीजन पता चल जाए, है ना। और इसके बाद हम आपसे रीजन ना पूछा करें कि आप लोग क्यों लाइक नहीं करते हैं, हमें पता चल जाएगा, है ना। तो भैया सेशन को लाइक सर क्यों नहीं किया, इसका रीजन भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में आपका है 38 नंबर है, तो यहाँ पर 38 को ऑप्शन आपको हो जाएगा 324, इसका आंसर आपका बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन 912 है ना, 912 में किसने यहाँ पर किया था, तो यहाँ पर देखा जाए तो सर इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 39 नंबर में, यहाँ पर हो जाएगा सर जी आपका अल्फ्रेड वेगनर है। कौन है, वेगनर है, यानी ऑप्शन आपका जो बनेगा और राइट आंसर आपका सर जी क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये वेगनर साहब है, इन्होंने कहा था जो महाद्वीपीय विस्थापन आपका हुआ है। क्वेश्चन देगा है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर अवस्थित है। होमगार्ड में भी क्वेश्चन पूछा गया था, यानी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपका ना हो, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे भी गए लेकिन हल्के फुल्के पूछे गए हैं, है ना। क्लियर हो गया। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर यहाँ पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आपका है 40 नंबर में, यह ऑप्शन आपका बनेगा बैरन जो आपका है कहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप में है, कहाँ पर बैरन द्वीप जो कि अंडमान निकोबार में है, ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने जीएसटी लागू किया था। चलिए सर बताना है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है ये बताओ कि जीएसटी आपका सबसे पहले जो लागू हुआ किसने किया था। चलो बताएगा कि जीएसटी को सबसे पहले किस देश ने लागू किया। चलो बहुत अच्छी बात है, 1 जुलाई 2017 में हमारे भारत में, और फ्रांस ने किया था 1954 में, बहुत अच्छी बात है। हमने कहा विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने जीएसटी लागू किया। 41 नंबर देखो दिया गया है यहाँ पर से आपका फ्रांस आ रहा है, यानी आपने बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया है, फ्रांस ने 1954 में दिया था, बिल्कुल सही है। ऊर्जा के 10% का नियम का प्रतिपादन 1942 में किसने दिया था। कल हमने आपको नोट्स भेजा था, किसी को याद है कि नहीं याद है, क्यों भाई हमने कल आपको टेलीग्राम पे नोट्स भेजा था, याद है किसी को, पर्यावरण से रिलेटेड भेजा था आप लोगों को, है ना। और वहां पर आपको 10% वाला नियम भी आपको नोट्स में भेजा होगा, जो भेजते हैं उसको पढ़ लिया करो, है ना। पढ़ने के लिए भेजते हैं, अचार रखने के लिए नहीं भेजते हैं, ठीक है। तो पढ़ने के लिए भेजते हैं तो उसको पढ़ लिया करो, क्योंकि हम वही पॉइंट आपको फोकस करते हैं, वही आपको भेजते हैं जो आपकी परीक्षा में, आपकी होमगार्ड की परीक्षा में पूछे गए रहे हैं। तो हम उन टॉपिक के पहले ही नोट्स आपको भेजते जा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप उनको पढ़ते रहा करो, ठीक है ना। हमने जो कल नोट्स आपको भेजे थे पर्यावरण से रिलेटेड है, उनको पढ़ लेना, ठीक है, और नहीं पढ़ा है तो दोबारा फिर से जाना फिर पढ़ लेना, ठीक है। चलो देखो ऊर्जा का जो 10% नियम है आपके होमगार्ड में पूछा गया था, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऊर्जा का 10% जो आपका नियम है ये किसने यहाँ पर 1942 में किया था। 42 नंबर दिया और 42 को ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये है आपका लिंडमैन है। कौन है, लिंडमैन है, यानी आंसर जो आपका दिया है वो आपका आंसर है, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। कितना नोट्स पढ़ते हैं भैया, जो नोट्स पढ़ते हैं वही सफलता पाते हैं। ऐसा नहीं है कि यूपीएसआई में सब लोगों की धांधली हो गई है और यूपीएसआई में सब सीटें बिक चुकी हैं, ऐसा नहीं है। और हमने आज से आपको 3 महीना पहले भी बताया था कि अगर होमगार्ड में अच्छे से तैयारी करोगे, है ना, तो सफलता पाने के चांस आपके हैं। अब होमगार्ड का पेपर गड़बड़ हो गया है। अब यहाँ पर यूपीएसआई में जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे थे, पहले यूपीएसआई का पेपर जनवरी में होने की संभावना थी, जनवरी से आपका मार्च हो गया था। तो हमने कहा था कि ये यूपीएसआई की जो भर्ती है ना, वो बच्चे ले जाएंगे कौन, जो यूपी पुलिस में आपके इस समय ट्रेनिंग कर रहे हैं। किसी को याद है ना आपको, हमने कहा था ना कि यूपीएसआई की लगभग सीटें देख लेना कौन ले जाएगा,
जो आपके यूपी पुलिस में बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं वही ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको मौका मिल गया था 2.5 महीने तैयारी करने के लिए, और ऑलरेडी उन्होंने मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस तैयार करके गए थे, तो उनको तैयारी करने के लिए टाइम मिल गया। 2.5 महीने का खूब टाइम होता है उनके लिए, जो ऑलरेडी एक बार कंपटीशन निकाल लेते हैं। ये हमने आपको पहले ही कहा था कि ऐसा नहीं कि सब सीटें बिक गई हों और वो जॉब पा गए हैं। पढ़ने वाले ही जॉब पाते हैं, आज के समय पर पढ़ने वाले ही जॉब पाएंगे। हमने कहा यूपी में करप्शन होगा, यूपी में आपका जुगाड़ चलेगा, यूपी में पैसा चलेगा, यूपी में सीटें बिकेंगी, लेकिन उनके बीच से भी बहुत लोग हैं जो आपकी जॉब ले लेंगे। लेकिन ये लोग, कुछ लोग जो कमजोर होंगे या कुछ लोग थोड़ा कम मेहनत किए होंगे या मेहनत करते भी होंगे, वो जरूर कहेंगे कि सीटें बिक चुकी हैं और यूपी में जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन उन्हीं के बीच में से एक ऐसा व्यक्ति आएगा और वो जॉब लेकर चला जाएगा। क्लियर है? तो सर यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त व्यापार समझौते का लाभ आपका दिया गया है। मुक्त समझौते का जो व्यापार होता है इससे लाभ होता है। हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो रोजगार के जो नए अवसर होते हैं, रोजगार के नए अवसर, यानी आंसर आपका बनेगा यहाँ पर सी हो जाएगा रोजगार के नए अवसर होते हैं। जब मुक्त व्यापार होता है तो भैया यहाँ पर नए अवसर भी आपको मिलेंगे, तो आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है इंस्टाग्राम किस कंपनी के स्वामित्व में आपका है। इंस्टाग्राम सब चलाते भी होंगे, हमें मालूम है कि इंस्टाग्राम सब चलाते भी होंगे, लेकिन इंस्टाग्राम के बारे में जानकारी कोई नहीं रखता होगा कि कब स्थापना हुई, किसने किया था इसको, किसने क्या खरीदा, किसी को नहीं पता होगा, है ना। यहाँ पर याद रखना है जो इंस्टाग्राम है किसकी कंपनी के स्वामित्व में है। 44 नंबर दिया और 44 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये सही आपका मेटा, यानी आप कहेंगे सर वर्तमान में जो आपका मेटा यानी फेसबुक है ना, उसका मालिक, और यहाँ पर फेसबुक का मालिक, व्हाट्सएप का मालिक और इंस्टाग्राम का मालिक एक ही आपके हैं, है ना। 2012 में सर क्या हुआ था, 2012 में यहाँ पर $1 बिलियन में खरीद लिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जिसके संस्थापक थे वो इंस्टाग्राम के, वो केविन सिस्ट्रोम थे, है ना। लेकिन अब आपके क्या हो गए हैं, जो आपके व्हाट्सएप के आपके हैं यानी फेसबुक के हैं। क्वेश्चन देगा और आपसे कह रहा है ब्लैक हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स अक्सर किस सिस्टम को लॉक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, और याद रखना सर ये आपके रैनसमवेयर होते हैं, यानी हमने कहा रैनसमवेयर। तो ब्लैक हैट हैकर्स अक्सर किस सिस्टम को, अक्सर सिस्टम को लॉक करने के लिए, तो आपके रैनसमवेयर ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देगा है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर दिया है NIA अधिकतम अधिनियम किस वर्ष आपका आया था, बताइएगा। क्वेश्चन दिया गया है NIA अधिनियम किस वर्ष का है। यहाँ पर सर 46 नंबर है और 46 का ऑप्शन जो आपका बनेगा वो आपका डी हो जाएगा। 2008 में आया था NIA, यानी राष्ट्रीय अन्वेषण जो आपका होता है ना, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण जिसको बोला जाता है। तो ये आपका हुआ था जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसको कहते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहते हैं। तो हमने कहा सर 2008 में जो आपका आतंकी हमला हुआ था, ये जो आतंकी हमला हुआ था, आपको मालूम होगा कि आतंकी हमला हुआ था 26/11, उसके बाद से ये आपका हुआ था। तो यहाँ पर आंसर आपका डी का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन अधिनियम किस धारा के तहत किया गया था। चलिए सर यहाँ पर बताना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो अधिनियम है किस धारा के तहत किया गया था। यहाँ पर जो आंसर आपका 47 नंबर है सर जी, जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पर धारा पूछा गया और धारा जो आपका बनेगा यहाँ पर धारा 2 के तहत या धारा 3 के तहत, बताओ भाई, धारा 2 के तहत या धारा 3 के तहत। तो आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा 47 नंबर में। यहाँ पर देखो दिया गया धारा 3 दिया गया है कि धारा 2 है कि धारा 3 है, बताओ किसी को पता है क्या, किसी को पता है क्या भाई धारा, कौन सी धारा आपकी रही है, चलो बताइएगा जल्दी बताओ। मानव अधिकार आयोग का जो गठन है वो किस अधिनियम की धारा के तहत किया गया था। अधिनियम तो आपको रटा होगा लेकिन धारा 3 आपकी है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। 47 नंबर का ऑप्शन सुधार कर लेना क्योंकि धारा उन्होंने 2 दिया है किताब में आंसर की में, तो आंसर की में सही कर लीजिएगा। 47 नंबर का ऑप्शन ये बनेगा। ये धारा सर आपका 3 होगा, सेक्शन 3 आपका है, ठीक है ना। और ये धारा 3 1993 के तहत है, तो अपना सुधार कर लेना जिनके पास भी आपका ये मॉडल पेपर आपका हो, ठीक है ना। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करते हैं।
हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करते हैं सर 48 नंबर में। यहाँ पर देखा जाए तो आपके सर टाइलिन और जो आपका होते हैं कौन है लाइजोजाइम, ये जो आपके होते हैं टाइलिन एक तो होता है और आपका होता है लाइजोजाइम होता है, जो कि यहाँ पर आपके एंजाइम आपकी कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कार्य करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि पदार्थ की पांचवी अवस्था किसे कहा जाता है। पदार्थ की पांचवी अवस्था बताइएगा, इनमें से आंसर क्या हो जाएगा। और इस पांचवी अवस्था के लिए यहाँ पर देखा जाए तो नोबेल भी आपका मिला है। यहाँ पर जो आपका सर जी प्लाज्मा कहेंगे, और प्लाज्मा कहेंगे तो भैया हमने कहा प्लाज्मा तो चौथी अवस्था थी ना, कहाँ खड़े हो चक्कर में, अभी तो बहुत पीछे आप चल रहे हो, है ना, आगे आइए बढ़कर। प्लाज्मा जो आपका है ये प्लाज्मा चौथी अवस्था है। पांचवी अवस्था की खोज के लिए यहाँ पर बोस आइंस्टाइन के लिए यहाँ पर नोबेल पुरस्कार दे दिया गया है। तो आप बहुत पीछे अभी चल रहे हैं, आप आइए डिजिटल दुनिया में और यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत दुनिया में आइए, आत्मनिर्भर बन जाइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, श्री कह रहा है राज्य में एक पुलिस जोन का प्रभारी अधिकारी कौन होता है। श्री 50 की बात करते हैं तो ये होता है एडीजी होता है। कौन होता है यहाँ पर अपर पुलिस महानिदेशक। अभी होमगार्ड में क्वेश्चन पूछा गया था, बोस आइंस्टीन से पूछा गया था, याद है किसी को? नहीं याद होगा। क्योंकि नहीं याद होगा क्योंकि आप ढूंढ रहे थे पेपर में, जब तैयारी कर रहे थे तब भी आप लोग ढूंढ रहे थे, है ना, काका गंगा। और जब आपका पेपर हो गया तो भी उसमें आप ढूंढ रहे थे काका गागा अंगा आया है कि नहीं आया है ना, काका गागा अंगा आया है कि नहीं आया, नहीं आया तो कह रहे पेपर कठिन हो गया। लेकिन उसके बारे में नहीं देखा कि उसके अंदर क्वेश्चन कौन आए हैं, कैसे आए हैं, हमको आगे तैयारी करना है, हमको पुलिस की तैयारी करना है, लेकिन उस पर ध्यान गया नहीं गया होगा, है ना, उसमें ध्यान जाएगा ही नहीं, किसी का नहीं जाता है। तो फिर आपकी तो बातें ही छोड़ो। राज्य में एक पुलिस जोन का प्रभारी अधिकारी होता है अपर पुलिस महानिदेशक, जो आपका एडीजी होता है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, यहाँ पर नौकरी के बीच प्राकृतिक संक्रमण से उत्पन्न जो अस्थायी बेरोजगारी है उसे क्या कहते हैं। यानी नौकरी के बीच जो आपको पूछा गया, नौकरी के बीच, तो हमने कहा सर ये होता है घर्षणात्मक या संक्रमणकालीन जो बेरोजगारी कहते हैं। यानी नौकरी के बीच जो प्राकृतिक संक्रमण होता है तो इससे उत्पन्न आपका होता है स्थायी बेरोजगारी, इसे कहते हैं घर्षणात्मक। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा, यहाँ पर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है, दिया गया है काला दान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भारत और किस देश को जोड़ता है। यहाँ पर दिया, इसका आंसर आपका है क्या सर, आपको देना है। यहाँ पर 52 नंबर दिया और 52 की बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा सर म्यांमार हो जाएगा। अरे बुरा लगता है, हमें मालूम है कि आपको बुरा लगता होगा, लेकिन आपसे ज्यादा हमको बुरा लगता है, क्योंकि आप लोग ऐसी गलती करके आए हो। लेकिन आपको 6 शिफ्ट का पेपर नहीं देखा होगा, कम से कम 6 शिफ्ट का पेपर देख लेते, इतना तो आप कर सकते थे, है ना। यहाँ पर 15 से 20 दिन आपका हो गया, कम से कम किसी के अंदर ऐसी सोच डेवलप नहीं हुई होगी कि नहीं यूपी पुलिस का हमको पेपर देने जाना है, और वो पेपर हम देख तो ले, कम से कम 6 शिफ्ट का, अपने शिफ्ट का देख लिया, दूसरे शिफ्ट का कम से कम देख लेना चाहिए था। ये तो आपके अंदर डेवलप होना चाहिए ना, इतनी तो आपको क्षमता है ही आपके कि आपको 6 शिफ्ट का पेपर देख लेना चाहिएगा। क्योंकि आप लोग चिल्ला रहे थे कि पेपर बिल्कुल अलग आया है, और जब अलग आया है तो कम से कम 6 शिफ्ट का पेपर अच्छे से देखो ना, किसी से मांग कर देखो, पीडीएफ आप मंगा के देखो और उनको अच्छे से पढ़ो, कंठस्थ करो, तब तो अच्छी बात है। नहीं ऐसे यूट्यूब पर चिल्लाने से क्या मतलब होता है कि पेपर वो कठिन है, पेपर वो कठिन है। तैयारी अगर आपको ना करना हो यूपी पीप की तो बात अलग होती है। हमें बुरा लगता है, मैं मालूम है कि आपको बुरा लगता होगा और हमको भी बुरा लगता है ना, और आपको बुरा लगता है, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन आपका दिया गया म्यांमार। अगला क्वेश्चन दिया है सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष किसने कर दिया। यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन दिया है कि सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर 19 किसने कर दिया। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आपका बनेगा सर जी 53 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा। यहाँ पर देखो 53 नंबर है और जवाब सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए लॉर्ड लिटन आपका है। कौन है सर जी, यहाँ पर लॉर्ड लिटन हो जाएगा, यानी आंसर आपका बनेगा ए नंबर लॉर्ड लिटन हो जाएगा। अगला दिया गया है सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता किसने हासिल किया था। यहाँ पर 54 की बात करते हैं तो हमने कहा जी अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था आपकी किसने, जेम्स प्रिंसेप ने, यानी आंसर आपका बनेगा ए नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि अकबर और राणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब आपका हुआ था। तो जी 55 की बात करते हैं तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा 1976 ईस्वी। क्या हो जाएगा 1976 है, यानी आंसर आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किस वर्ष की गई थी।
56 नंबर की बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा सर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में होती है। कब होती है? 2015 में एक समझौता हुआ था, पेरिस समझौता। हमने कहा सर जी 30 नवंबर 2015 को पेरिस में आयोजित किया गया था। यहाँ पर कोप जो आपका 21 था उसके दौरान किया गया था। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो जिसकी हो जाएगा, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर वर्ष कब मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। यहाँ पर 57 नंबर है, 57 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 जून बनेगा, 29 जून इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। जो आपके पीसी महालनोबिस है उनके जयंती के उपलक्ष्य में होता है। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस शहर में नौचंदी मेला आयोजित किया जाता है। नौचंदी मेला जो आपका है सर जी, नौचंदी मेला लगता है यहाँ पर देखा जाए तो आपके सर मेरठ में, यानी आंसर आपका बनेगा ए नंबर है, मेरठ बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 59 और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के कौन से 3 स्मारक हैं जो विश्व धरोहर में आपके शामिल हैं। यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो कौन सी स्मारक है, किसी को याद है क्या भैया? किसी को याद है? 59 नंबर में आप कहेंगे सर याद है, फतेहपुर सीकरी है, आगरा का किला है और ताजमहल है ना। यानी आप कहेंगे सर यहाँ पर तीनों ही जो आपका आंसर है यहाँ पर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है और कह रहा है सर ये क्वेश्चन गंगा यमुना के दोआब में बालुई मिट्टी से निर्मित 8 से 10 फीट ऊंचे टीले नुमा आकृति को क्या कहते हैं। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए इसका आंसर क्या बनेगा। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखिए 60 नंबर है और 60 का ऑप्शन बनेगा 80 नंबर है। इसे भूड कहा जाता है। क्या कहते हैं? भूड कहते हैं। ठीक है, ऊसर में लगा देना। कुछ तो नया है ना क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कुछ तो नया मिला होगा आपको। हमने कहा सर जी गंगा यमुना के दोआब में बालुई मिट्टी में जो 8 से 10 फीट ऊंचे होते हैं, टीला नुमा होते हैं, और जो टीला नुमे होते हैं उनको भूड कहा जाता है। इसका आंसर आपका सी बनेगा, भूड बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है टाइफाइड का टीका किसने खोजा था। टाइफाइड का जो टीका है किसने खोजा था। 100 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा अल्मारोथ, एडवर्ड राइट, रिचर्ड फीफर और आपका विल्हेम कोले। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा इनमें से जब आपको मिलता है ना तो आपके राइट आपको मिलेगा, हमेशा राइट मिलता है ना। और आपके यहाँ पर अल्मरोथ जो आपके दिए अधिकतम आपको मैक्सिमम ये मिलते हैं। इनके साथ ही आपके फिशर भी आपको मिलते हैं और इनके साथ साथ आपकी कोले, तो तीनों आपको मिलेंगे। याद रखना इसका ऑप्शन आपका बनेगा। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन आपसे दिया है और आपसे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर आपका है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय पूछा गया है। सर 62 की बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा ये है आपके लुसाने हो जाएगा। लुसाने, लुसाने जो पड़ता है वो आपके स्विट्जरलैंड में। स्थापना सर जी कब होती है, इसका हेडक्वार्टर तो पता चल गया। स्थापना होती है 1894 में। ठीक है, 1894 में, वो भी 23 जून को हुई थी, 23 जून को। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे करा है यहाँ पर क्वेश्चन डेनमार्क की मुद्रा क्या है। चलिए सर बताना है डेनमार्क की जो मुद्रा है वो आपकी है क्या। तो हमने कहा डेनमार्क की मुद्रा पूछा गया और डेनमार्क की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका 63 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा। ये डेनिश जो आपका क्रोन होता है, कौन है? डेनिश क्रोन है। इसे हम लोग DKK कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? DKK कहा जाता है, DKK इसको कहा जाता है। तो आपका जवाब से हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन देगा है द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखा है। द ब्लू अम्ब्रेला है ये पुस्तक को जो लिखा है वो किसने लिखा है। तो सर ये आपका आंसर हो जाएगा 64 नंबर। और 64 की बात करते हैं तो आपका जवाब सर जी 64 में से क्या बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा सर, यहाँ पर रस्किन बांड ने लिखा है। किसने? रस्किन बांड। ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन दिया गया है कि मलंज खंज खदान मध्य प्रदेश की किस खनिज के लिए प्रसिद्ध आपका है। तो 65 की बात करते हैं, 65 नंबर दिया और आपका जवाब हो जाएगा ये तांबा के लिए आपका है। मलंज खंज खदान है, मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में आपकी है। और याद रखना यह तांबा इसके लिए खनन के लिए जाना जाता है, खुली खदान आपका है। और यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है प्याज और झींगा मछली के उत्पादन में कौन सी क्रांति संबंधित आपकी है। तो सर ये बताइएगा, आपसे कह रहा है यहाँ पर है कि प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से जुड़ा है। 66 नंबर में ऑप्शन जो आपका बनेगा यहाँ पर बी हो जाएगा। सर ये गुलाबी क्रांति है। क्या है? यहाँ पर गुलाबी क्रांति हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है आपसे कह रहा है जिले में भू अभिलेखों के रख रखाव की मुख्य जिम्मेदारी किसके पास होती है। आप बता सकते हैं क्या? अगर बता सकते हैं तो जवाब दीजिएगा। हमने कहा सर 67 नंबर दिया है और जिले की बात किया है। और जब जिले की सर बात करता है ना, जब जिले की बात करता है तो आपका उत्तर हो जाता है यहाँ पर सर कौन 67 नंबर में, यहाँ पर जो आपका दिया गया है जिले में, जिले में भू आपका दिया गया है। बताओ किसी को पता हो तो, जिले में दिया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलो 67 नंबर दिया गया और 67 की बात करते हैं तो सर आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा।
चलो भाई बताइए, फटाफट आंसर दीजिएगा, किसी को पता हो तो बताइएगा, बाकी हम तो बताने में आपको लगे हुए हैं। चलिए वेरी गुड। यहाँ पर देखा जाए जवाब सबका आ गया। हमने कहा सर यहाँ पर लगा दीजिएगा जिला अधिकारी, यानी जिले में बात किया गया है ना, तहसील में नहीं दिया है कि तहसील स्तर आपका हो। तो 67 नंबर का ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर। बी वाले जिन लोगों ने जवाब दिया है ना, बी वालों ने जो जवाब दिया वो किताब से देखकर लगाए हैं, है ना। बी वाले जितने भी हैं वो भैया क्या है, आंसर की को देखकर लगा रहे होंगे और इसीलिए गलत कर दिए हैं। यहाँ पर जितने भी किताब खोले बैठे हैं ना, अपनी आंसर की खोले बैठे हैं, वो अपने पन्ने को पलट दो पहले। सबसे पहले जहां आपसे बोले कि सुधार करो वहां पर सुधार करना। बाकी अगर खोले बैठे रहोगे ना तो हमारे सामने तो हम देख नहीं रहे ना, तुम्हारे घर वाले देख रहे हैं, है ना। लेकिन रिजल्ट आने के बाद मालूम है क्या हाल होती है, मालूम है? नहीं मालूम है? वो तो मालूम पड़ जाएगा। जब रिजल्ट आता है ना तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहते हैं, है ना। लगता है जैसे पूरी इज्जत लुट गई हो हमारी। ना हम पड़ोसी को अपना मुंह दिखा पाते, ना रिश्तेदार को, ना अपने घर वालों को। इसलिए क्या है ना कि कम से कम ऐसा किया करो कि किताब खोलकर ना बैठा करो हमारे सामने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है 2016 के विमुद्रीकरण के समय आरबीआई की गवर्नर इनमें से कौन थे? चलिए सर बताना। आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है कि 2016 के विमुद्रीकरण के समय आरबीआई की गवर्नर कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिया और ऑप्शन की बात करते हैं तो उर्जित पटेल आपके हो जाएंगे। सर जी क्या हो जाएंगे? उर्जित पटेल बिल्कुल सही जवाब है। उर्जित पटेल इसका बनेगा, याद रखना है। 68 का ए लगा रहे हो, उर्जित पटेल बता रहे हो, कैसे काम चल रहा है भाई? है 68 का ए लिख रहे हो और साथ में उर्जित पटेल लिख रहे हो। किसको कंफ्यूज? हमको कंफ्यूज कर रहे हो, अपने आप को कर रहे हो? बताओ। याद रखना है, यहाँ पर आंसर आपको बनेगा सी नंबर। ने क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनगणित वाला राज्य में से कौन है? तो 69 की अगर बात कर लेते हैं तो सर जी आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश बनेगा। सर बी नंबर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आपका हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारतनाट्यम की मेला रूह शैली के प्रतिपादक इनमें से कौन है? हमारे इतना वाला यूट्यूब में डांटने वाला कोई नहीं होगा, है ना। और इतना डांटते हैं अपना समझ के डांटते हैं, ठीक है ना। इतना हम डांटते हैं तो अपना समझ के, कोई तो आप लोगों के लिए अपनापन लगे, है ना। या जो कटाव आपको बिल्कुल कम बता दे, हमें लगता है आज के समय वही उसको अपनापन लगता है। क्यों भाई? हमें लगता है कि जब से होमगार्ड का पेपर हुआ, जो कटाव बता देता है 35 जाएगा, उसको लगता है कि अरे सर जी आप हमारे दुख को सहयोग दे रहे हो, अब तो बेकार है ना। जबकि आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वास्तविकता है कि आपको तैयारी करने नहीं दे रहा है। तो आप जो आपको कटाव कम बता देगा आप उसी को कहोगे सर जी आप सबसे बेस्ट हो, ठीक है ना। तो भाई आपकी मर्जी, हम क्या करें। 70 नंबर दिया। 70 की बात करते तो ऑप्शन हो जाएगा जो गुरु दोराई राजा है। कौन है? यहाँ पर मेला हूर शैली के प्रतिपादक हैं गुरु दोराई राजा, यानी आंसर आपका बनेगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है सर जी क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर यहाँ पर 71 नंबर दिया है और आपसे कह रहा है भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय यानी विदेशी नागरिक नहीं है बल्कि जन्म ब्रिटिश भारत पाकिस्तान के नागरिक में आपको हुआ था। यानी यहाँ पर देखा जाए 71 नंबर का ऑप्शन आपका बनेगा सर खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी आंसर आपका बनेगा। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन आपका 72 दिया है और कह रहा है भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच आयोजित द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स 2025 किस देश में आयोजित किया गया है? 72 की बात करते हैं तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सर, यहाँ पर सिंगापुर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? सिंगापुर, इसका ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन आपका 73 है, कह रहा है जी ग्रैमी अवार्ड 2026 में सॉन्ग ऑफ द ईयर का खिताब किस गीत को मिला है? 73 की बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा ये मिला है वाइल्ड फ्लावर के लिए। किसको मिला है? वाइल्ड फ्लावर। ये सॉन्ग ऑफ द ईयर मिला है, ये किस गीत को? वाइल्ड फ्लावर को मिला है। यानी आंसर आपका बनेगा सर ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन आपका दिया गया 74 नंबर में और 74 कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में नंद बाबा दूध मिशन के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो सर जी 74 की बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1000 करोड़ रुपए। कितना हो जाएगा? 1000 करोड़, यानी आंसर आपका बनेगा सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सर जी कह रहा है आप 1000 है कि 10,000 तो नहीं है, 1000 है। जनवरी 2026 में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये 75 की बात करते हैं तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? ये है राजकुमार गोयल है। कौन है? राजकुमार गोयल, ऑप्शन आपका बनेगा। यहाँ पर आपका 20 करा हो जाएगा। सही है ना? गलत तो नहीं है क्यों भाई? यहाँ पर दिया तो गड़बड़ तो नहीं है। जनवरी 2016 में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
जवाब सर जी आपका हो जाएगा ये राजकुमार गोयल, जिसका ऑप्शन आ गया है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, राजकुमार गोयल इसका आंसर आपका हो जाएगा, याद रखना है। आर के माथुर, राधा कृष्ण माथुर किया गया था, और यहाँ पर 18 में रहे हैं, और सही है ना भाई, कुमार गोयल, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा कुमार गोयल, इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसके पहले राधा माथुर थे, इसके पहले राधा माथुर थे, याद रखना है। सर आगे बढ़ते हैं, मॉडल पेपर में आपके आ गए हैं ये किसमें, तो आपके 10 में आ गए हैं। क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलो, यहाँ पर सर जी गद्यांश दिया गया है महाकवि भूषण के बारे में। ये बुंदेलखंड के भूषण जी आपके हैं, जो बुंदेलखंड के आपके भूषण जी हैं, है ना। तो भूषण का जो प्रिय काव्य रस आपका है, इनकी कविताओं में जब भी कभी आपसे मिलेगा ना, तो इनकी कविताओं में जो भूषण आपके हैं और ये आपकी बुंदेलखंड के बुंदेला यानी वीर रस से रिलेटेड आपको मिलेंगी कविताएं, यानी राजा आपकी उधर आदर उधर जो आपकी होती है आपका हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है, चलो यहाँ पर देखो दिया गया है क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया जो पीने योग्य नहीं है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द देना है। हमको करंट अफेयर चेक करना ही पड़ता है, हम चेक करके ही पढ़ाते, परेशान ना हो। ठीक है ना, जहां हम रुक जाए यानी उसको हमने गूगल कर लिया क्वेश्चन को चेक करने के लिए। यहाँ पर दिया क्वेश्चन में आपका 6 दिया गया है, जो पीने योग्य नहीं हो उसको क्या कहते हैं, जो पीने योग्य नहीं हो उसे बोलते हैं आपेय कहते हैं। क्या बोलते हैं, आपेय। यानी आंसर आपका बनेगा सर यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक चिन्ह देना है। यहाँ पर सर 7 नंबर दिया है, तो हमने कहा स्त्रियों जो दिया है वो क्या सही दिया है का, बताओ। पढ़ते समय जल्दी से पढ़ गए, लेकिन हमको तो नहीं लग रहा है सही दिया है। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए जो स्त्रियों शब्द दिया है, स्त्री होता है, यानी यहाँ पर देखे स्त्रियों शब्द आपका गलत दिया है। ऑप्शन आपका जाएगा किसके साथ, सी नंबर। किया, सम्मान, भारत, तीनों ऑप्शन सही दिए गए थे ना। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन आपका 8 नंबर और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा वाक्य है जो सामान्य भूतकाल का वाक्य है। सामान्य भूत आपको दिया है जो सिंपल भूत लगे, जिससे आपको डर न लगे। तो हमने कहा सिंपल भूत होगा तभी तो डर नहीं लगेगा। वर्षा हुई, वर्षा हुई सिंपल सा भूत आपका है ना, ये सिंपल भूत आपका है। तो हमने कहा बस आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि इसमें से दिया गया है भाववाची का उदाहरण इनमें से कौन है। तो राम आम खाया जाता है और धूप में चला नहीं जाता है। तो हमने कहा जो सबसे बेस्ट होना उसी के साथ आपको यहाँ पर ढूंढना है ना। जिंदगी उसी से निभाइएगा जो आपको सबसे बेस्ट लगे, चाहे वो भले ही कलुआ हो, लेकिन आपको बेस्ट लगे तो आप उसी शादी करना। यानी आपको जो बेस्ट हो ऑप्शन उन्हीं में ढूंढना, दूसरे पर न ढूंढना, चाहे 4 रिजेक्ट करना पड़े ऑप्शन को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको डी देना है। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन आपसे कह रहा है इस विराम चिन्ह का नाम बताओ। ये जो आपका चिन्ह आपका दिया है सर जी प्रश्नवाचक है, यानी आंसर आपका बनेगा सर जी क्या, बी नंबर, बी नंबर है प्रश्नवाचक आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, प्रश्नवाचक आपका बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे जी क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टी पढ़ना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चलिए सर बताना है कि पार्टी पढ़ना इस मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या बनेगा। पार्टी पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा, पार्टी पढ़ना। तो हमने कहा सर जी पार्टी पढ़ना यानी इसका मतलब क्या बनेगा। तो हमने कहा पार्टी पढ़ना यानी 11 नंबर का ऑप्शन से हो जाएगा सबक सीखना। क्या है, सबक सीखना। यानी होम गार्ड की परीक्षा से आप लोग सबक सीख गए हैं। चाहे जैसा आपका पेपर हो, चाहे आपका ग्रुप डी से इससे दुनिया से ज्यादा छोटा तो आपको हो ही नहीं सकता है, लेकिन तैयारी आपको यूपीएससी की करके जाना है ना। यानी ये सबक आप लोग सीख गए होंगे, यानी आंसर आपका सी है। आने वाले समय में आप लोग सीख जाओगे कि यूट्यूब में जो कटाप बताते हैं वो कताब हमेशा सही नहीं होती है, 100% कभी नहीं सही होती है। ये भी सबक सीख जाओगे आने वाले समय में, और जो कटाप खेलते हैं ना वो भी सबक सीख जाएंगे आने वाले समय में। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया है 12, कह रहा है ऐ गैरा नथु खैरा मतलब बताओ। ऐरा गैरा नथु खैरा यानी 12 नंबर दिया और 12 का ऑप्शन आपका हो जाएगा मामूली आदमी। क्या है, मामूली आदमी है। हम तो भैया ऐरा गैरा नथु खैरा है, हमारी बात कोई मानता नहीं। हम कहते हैं भैया पढ़ाई में कर लो, आने वाले समय में कटाप जो आपका आएगा, रिजल्ट आएगा 1-2 महीना बाद आएगा, तब तक अपना यूपीपी में पढ़ाई कर लो। नहीं भैया हम 50 लोग रहेंगे, 50 लोग क्लास में रहेंगे और तो सब सो रहे हैं। जब पेपर आएगा तो 4 दिन पढ़ लेंगे, फिर शुरू कर देंगे कटाप। तो भैया हम तो वैसे हैं भैया, हम मामूली आदमी हैं, हमारी बात को मानेगा, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 13 नंबर। कह रहे चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी वीर, है ना, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हमें लगता है कि आप लोगों को उत्तर आ गया है पहले से ही, है ना, आप लोग होशियार हो गए भैया। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे भयंकर वाला क्वेश्चन दिया गया है ना। भयंकर क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा,
सही कह रहा है उपन्यास, है ना, उपन्याय, उपन्याय सहकर बैठ रहना या महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंध को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही पांडवों का कौरवों से रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष की कल्पनांत का कारण हुआ। यहाँ पर छंद पूछा गया है। सर यहाँ पर छंद जो आपका दिया है वो आपका है क्या? तो सर जी याद रखना है, मात्रा अगर गिन लेंगे तो हो सकता है कि पता चल जाए। जैसे आपका यहाँ पर देखो आपका आधा है ना, तो ये वाला इसका पहले आपका डबल हो जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर डबल है तो ये भी डबल हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा सर जी क्या सिंगल है। बात समझ में आया ना? जब भी हम लोग मात्रा गिनते हैं, अगर ये आपका एक अच्छा आधा है उसके आगे वाला डबल हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने कहा जी यहाँ पर डबल हो गया, बड़ा मात्रा है तो इसको डबल कर दिया, नहीं होता तो ये सिंगल हो जाता, ठीक है। यहाँ पर सिंगल है, डबल डबल सॉरी सिंगल 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 डबल सिंगल 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 डबल। देखो कितना आ रहा है मात्रा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी यहाँ पर सही दिया गया है ना 16 आ गए ना। और 16 सही मात्रा किसकी होती है बताओ, किसी को पता है? नहीं पता? एक बार और देख लो, इसको देख लो, सिंगल 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 डबल, है ना, सिंगल यहाँ पर होगा और ये डबल हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका है तो ये सिंगल होगा, ये डबल होगा, ये डबल हो जाएगा। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गया। याद आया किसी को? हरिगीतिका छंद जो आपका होता है, इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। कितनी? 28 मात्रा होती हैं, यानी इसमें आपका 16 और आपका 12 मात्राओं पर विराम होता है। 16 और 12 मात्रा पर विराम होता है। जब मात्रा लगा रहे थे किसी का मन नहीं लग रहा था, है ना, मात्रा लगा रहे थे किसी का मन लग ही नहीं रहा था। अब यहाँ पर पता चल गया ना कि हर गीतिका में जो मात्रा होती है वो सजी 16 होती है पहले वाले में, दूसरे वाले में होती है 12 होती हैं, टोटल मिला गए तो आपका हो जाएगा हर गीतिका बन गई 28 मात्रा। आ गया याद? समझ में आ गया? तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है इसका आंसर आपका बनेगा सर बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है सर जी? ठीक है, अगला क्वेश्चन देगा और आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बांधा था विद को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुंह क्यों भरा था हीरो से। यहाँ पर आपसे पूछा अलंकार दिया है। तो अलंकार की बात करते हैं तो हमने कहा सर जी एक मणि यानी एक सांप के अंदर एक मणि मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। यानी आपका ये अतिशयोक्त दिया गया, बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा बढ़ा चढ़ा के। बहुत बहुत वेलकम है, बहुत स्वागत है। और आपसे कह रहा है क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है गुप्त सॉरी सुप्त का विलोम क्या होता है। तो यह सुप्त का विलोम क्या हो जाएगा? सुप्त यानी जो सो गए हैं, है ना, सुप्त यानी कि पेपर देके जो सो गए हैं, अब जब आपका एग्जाम डेट वो आएगा एडमिट कार्ड, दोबारा से फिर जागृत हो जाएंगे, है ना, जागृत हो जाएंगे, यानी आपका आंसर ये जागृत हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका बी बनेगा। सुप्त का होता है जागृत, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। और ये तब तक जागते रहेंगे जब तक कटाप कटाप चलता रहेगा, इसके बाद फिर सो जाएंगे, फिर कटाप कटाप खेल के फिर सो जाएंगे। यहाँ पर दिया इनमें से कागज का बहुवचन आपसे पूछा गया है ना। कागज का बहुवचन सर जी क्या होता है? कागज का बहुवचन बताओ 17 नंबर में। बी नंबर दिया है कागजें होता है। वाह क्या बात है, मन खुश हो गया भाई, आज हमको नाम लेने का मन कर रहा है अनुराग पांडे का। अनुराग पांडे जी आपने क्लास में ऐसे ऐसे प्रश्नों को गलती किया है ना, ऐसे ऐसे प्रश्नों को गलती किया है जिनको नहीं करना चाहिए था। वैसे हम नाम नहीं लेते हैं, लेकिन आज पता नहीं हमारा मन कहाँ से कर दिया कि आप लोग आपके लिए मन कर गया बोलने के। और आज शनिवार वैसे हम बोलते ही नहीं है, लेकिन आज आपका हमने नाम लिया है, तो उम्मीद करिएगा थोड़ा आप मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, आप थोड़ा मेहनत करना शुरू करिए, क्योंकि हम नाम किसी का लेते नहीं है। और आज आपका नाम हमारे मुंह से पता नहीं क्यों निकला है ना, और निकला है तो आज से आप मेहनत करना शुरू कर देना। तैयारी कैसे करेंगे? किताब से ज्यादा करेंगे। टॉपिक जहां पर आपसे दिक्कत हो रही है किताब उठाइएगा, किताब आप उठाकर पढ़ाई शुरू करिएगा। ठीक है, थ्योरी वाली जो किताब होती है मैक्सिमम समय आपको थ्योरी में देना है, इसके बाद जो प्रैक्टिस कराते हैं वो प्रैक्टिस भी होता है। ठीक है ना, तो किताब आपके पास राजपाल सर की हिंदी की अगर ना हो तो आप लोग मंगा सकते हैं। हिंदी के लिए राजपाल की आपकी किताब बेस्ट आपकी है, वहां पर आप जितनी क्वेश्चन थ्योरी सब कुछ होगा। बाकी जीके के पास जो भी आपकी वो आराम से तैयारी करते रहो। ठीक है, चलिए सर यहाँ पर देखो हमने कहा कागज का जो बहुवचन होता है कागजात होता है। क्या होता है? कागजात होता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सर यहाँ पर हो जाएगा सर जी कागजात हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, कह रहे अनुराग कहाँ है? अनुराग है तो आए कहाँ ऊपर थे, ये अनुराग पांडे है नहीं ऊपर, कह रहे अनुराग नहीं। आपको क्या लग रहा है रिकॉर्डेड क्लास चल रही? ऐसे लग रहा हो तो ऐसे लग रहा हो, कहाँ गए अनुराग? अरे कहाँ गए? 18 का बी दे रहे थे, हमें भूल गए कहा? 18 का बी थे आपके, दे रहे थे अभी 18 का बी। अनुराग अनुराग कहाँ चले गए अनुराग?
मौका नहीं मिल रहा है। कहाँ अनुराग, ये है ऊपर लिए हैं अनुराग पांडे 82 और 34 वाले, ठीक है 82 34 अनुराग पांडे। चलिए सर आइएगा, क्वेश्चन मैंने आपको दिया है 18 और आपसे कह रहा है सर जी क्वेश्चन है मिनट्स का हिंदी पर्याय क्या होती है। चलिए सर 18 नंबर दिया है, मिनट्स का हिंदी पर्याय पूछा गया है, यहाँ पर आंसर आपका है क्या सर। यहाँ पर देखा जाए तो 18 नंबर और 18 की बात करते हैं तो ये होता है सर जिसको बोलते हैं कार्यव्रत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको सर जी, कार्यव्रत कहते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जो आंसर आपका दिया इसका आंसर आपका है क्या, राजपाल सिंह का जो रखा है सर सेक्शन, चलो उसको पढ़ लेना, ठीक है बाकी हम करा देंगे। बाकी हमारे यूट्यूब पे आप वीडियो डाल दीजिएगा, जो टॉपिक डालोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपके 5 साल पहले जब वीडियो आपकी नई नई आई थी ना किताब, तभी हमारे यहाँ पर पढ़े हैं वीडियो सभी, राजपाल की पूरी भी हिंदी हमने कई बार कवर करा दिया है। तो इसका आंसर आपका सी बनेगा सर। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है 19 नंबर में कि भारत के प्रधानमंत्री किस समिति की अध्यक्षता करते हैं। ये कहाँ पर आ गए, हम जीएस थोड़ा पढ़ रहे हैं भाई, हम तो हिंदी अभी पढ़ रहे थे। यहाँ पर दिया है भारत के जो प्रधानमंत्री हैं किस समिति की अध्यक्षता करते हैं। यहाँ पर 19 नंबर में जो दिया गया है यहाँ पर केंद्रीय हिंदी समिति है, क्योंकि ये हिंदी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, केंद्रीय हिंदी समिति बनेगा, ठीक है। यहाँ पर सर आगे बढ़ता है, क्वेश्चन दिया गया है आपसे कह रहा है कन्नौजी बोली मुख्य रूप से कौन से जिले में बोली जाती है। कन्नौजी बोली है मुख्य रूप से किस जिले में बोली जाती है, 20 नंबर है और 20 को ऑप्शन आपका हो जाएगा सर जी फर्रुखाबाद। क्या हो जाएगा सर, फर्रुखाबाद बनेगा, यानी आंसर आपका बनेगा सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से फूल का पर्यायवाची कौन सा है। तो सर ये बताइएगा फूल का पर्यायवाची कौन सा है। फूल का पर्यायवाची दिया है फूल फूलने, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो फूल का पर्यायवाची पूछा गया है 21 नंबर में, आपका जवाब सर जी क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा सर प्रसून होता है। क्या होता है सर जी, यहाँ पर प्रसून होता है, प्रसून बनेगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बड़प्पन शब्द में प्रत्यय दिया गया है। तो ये बताइएगा बड़प्पन शब्द में आपसे दिया गया, बड़प्पन शब्द दिया गया है और बड़प्पन शब्द में जो आपका प्रत्यय है वो आपका कौन सा है। हमने कहा सर 22 नंबर दिया और 22 की बात करते हैं तो जवाब हो जाएगा बड़प्पन में आपका पन निकलेगा। क्या निकलेगा, बी नंबर पन निकलेगा। क्वेश्चन दिया है आपसे कह रहा है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, क्या दिया है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन सन में आयोजित किया गया था, रिक्त स्थान आपको भरना है। आप कहेंगे सर ये तो आपका किया गया था 1975 में नागपुर में, कहां पर है 1975 नागपुर में किया गया था। तो जवाब सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र इनमें से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किए हैं। ये हमने आपको पढ़ाया भी, आपको याद होगा ये पढ़ाया है, ये साकेत आपका है, साकेत में ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन दिया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, है ना, अधमाई यहाँ पर आपसे पूछा है किस रचनाकार की है। सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर बनेगा आपका 25 नंबर में और जवाब आपका बनेगा सर ये तुलसीदास की है। ये पीड़ा जो आपकी है वो तुलसीदास की पीड़ा है, यानी रचना है। अगला दिया गया क्वेश्चन तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारा निठुराई, ये पंक्ति में कौन सा अलंकार है सर, 26 नंबर दिया है। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलो भैया यहाँ पर क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन आपका दिया है 26 नंबर दिया है तुलसीदास सीदत निस दिन देखत दिन देखत तुम्हार निठुराई, यहाँ पर अलंकार पूछा गया है और अलंकार से आपका हो जाएगा श्रुत्यानुप्रास होगा। इसमें 26 नंबर में होगा श्रुत्यानुप्रास होगा, यहाँ पर लटानुप्रास तो आपका नहीं होगा, है ना। और यहाँ पर वृत्तानुप्रास में 3 आपकी कॉमन होते हैं, 3 तो आपके ऐसे वर्ड कॉमन भी नहीं है, तो भी आपका आंसर श्रुत्यानुप्रास आपको हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन देगा और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि हरि गीत का छंद में कितनी मात्रा भी अभी आपको लगाकर दिखाया गया था, हर गीत का में 28 मात्रा यानी सी नंबर बनेगा। क्वेश्चन दिया है और आपसे जी क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर इनमें से विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है। विभत्स रस का स्थायी भाव से जी क्या होता है, जुगुप्सा होता है, बी नंबर बनेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस लोकोक्ति का सही अर्थ आपका क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर लोकोक्ति देना है सर। आपका आंसर जो बनेगा इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देना है। तो सर ये आपका जो आंसर बनेगा ना इनमें से आंसर क्या बनेगा बता रहा हूं, जल्दी जल्दी बताओ, यहाँ पर जल्दी जल्दी बताओ क्या आंसर आपका बनेगा। तो हमने कहा सर यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस है, यानी आप कहेंगे सर कि शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है ना, यानी आंसर आपका बनेगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। बी नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है पुराने चावल मुहावरिक अर्थ में क्या होता है। बताओ भैया पुराने चावल, कभी कभी सुना है ना शब्द पुराना चावल है भैया, यानी आप कहेंगे सर 30 नंबर का ऑप्शन बनेगा सी नंबर अनुभवी। क्या हो जाएगा,
अनुभवी बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर है, अनुभवी बन जाएगा, अनुभवी बन जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है बिल्ली के गले में घंटी बांधना, इसका जो सही अर्थ आपका इनमें से क्या है? बिल्ली के गले में घंटी बांधना, कौन बांधेगा? तो हमने कहा अपने को संकट में डालना, यानी आंसर आपका जो बनेगा वो राइट आंसर आपका सजेसी हो जाएगा। बिल्ली के गले में घंटी डालना, अपने को संकट में डालना। अरे वाह, आपका तो आगमन है ना, बिल्कुल आकस्मिक है। तो आप कहेंगे 32 नंबर में जो आपका बनेगा ना सर, विस्मात बोधक बनेगा, विस्मात बोधक हो जाएगा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है यहाँ पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में से वाक्य बताना है। यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में पूछा गया है वाक्य, तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये भाववाच्य हो जाएगा। यहाँ पढ़ा नहीं जाता यानी भाव को दर्शा रहा है, तो बस भाव हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है भूतकाल के कितने भेद होते हैं, बताओ कितने भूत होते हैं? किसी को पता है भूत कितने होते हैं? कितने भूत होते हैं? तो हमने कहा भूत होते हैं 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के भूत होते हैं। रट लिए होंगे, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं है। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है ब्रह्मा महेश ये तीनों जगत का संचालन करती हैं, यानी जो तीनों आपकी देवियां शक्तियां होती हैं, क्या बोलेंगे 35 नंबर में? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो ब्रह्मा विष्णु है ना महेश, ये जो शक्तियां हैं तीनों शक्तियां जगत का संचालन करती हैं, यहाँ पर भरा जाएगा विष्णु, यहाँ पर भरा जाएगा शक्तियां, बस जवाब हो जाएगा ए नंबर है। क्वेश्चन दिया है निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घुट पीते रहेंगे? बताओ भैया कहाँ गड़बड़ी आपको मिल रही है? कुछ गड़बड़ी आपको लगी है कि नहीं लगी है? कुछ गड़बड़ी लगी रही है? कुछ गड़बड़ी लगी हो तो बताओ सर जी 36 नंबर में आपकी कहाँ गड़बड़ी है? तो यहाँ पर देखो अपमान शब्द आपका गलत लिखा नहीं है का, ये अपमान शब्द आपका गलत लगा है, बस यही लिखा है और क्या लिखा था इसमें? तो और कुछ दिक्कतें नहीं है, और क्या समस्या है? अगला दिया गया क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर सर जी क्वेश्चन दिया गया है कि तैरने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द आपका कौन है? तैरने की इच्छा पूछा गया, तैरने की इच्छा के लिए शब्द क्या होता है? तो हमने कहा सिर्फ तैरने की इच्छा दिया गया है, और तैरने की इच्छा क्या होता है? चलो तैरने की इच्छा, तो हमने कहा सर जी तैरने की इच्छा होता है तितीर्षा। क्या होता है? तितीर्षा, यानी ए बनेगा। अगला दिया गया क्वेश्चन है कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण की जो व्यवस्था है एक ही संविधान संशोधन में की गई थी, बताओ ये कब की गई थी? इसका आंसर आपका क्या बनेगा? तो हमने कहा सर ये व्यवस्था जो आपकी है ना, ये किया गया था 38 नंबर में, सी नंबर 103 नंबर का 2018 में जो संशोधन हुआ था, यानी आंसर जो आपका बनेगा सर जी क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका बनेगा आपका सर जी सी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है बुलर और डल झीलें किस राज्य के शासित प्रदेश में आपकी हैं? बुलर झीलें जो आपकी हैं ये किस राज्य के शासित जो आपके प्रदेशों में है? यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आपके 39 नंबर दिया और 39 को ऑप्शन बनेगा ये आपकी जम्मू कश्मीर आपका बी बनेगा। वी आकार की घाटियां गार्ज और कैनियन का निर्माण किसके द्वारा होता है? यहाँ पर 40 नंबर दिया और 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये नदियों द्वारा होता है। जब नदियों द्वारा बहाकर लाते हैं ना, तो सर यहाँ पर वी प्रकार की, जैसे आपका धारा है तो बीच में इधर से कट जाएगी, एक इधर कट जाएगी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सर यहाँ पर वी आकार की घाटियां, ये जो निर्माण किसके द्वारा होता है? नदियों द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे जी क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है जीएसटी परिषद के निर्णय लेने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत बहुमत आपके आवश्यक होता है? तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा? बताओ भैया क्या आंसर आपका बनेगा इनमें से? बता रहा हूं। हमने कहा सर यहाँ पर 41 नंबर 41 को ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर 75% होना है। जीएसटी परिषद के निर्णय लेने न्यूनतम कितने परसेंट? तो 75% इसका ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे सर जी क्वेश्चन दिया गया है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग 1988 में सर्वप्रथम किसने किया था? तो 42 की बात करते हैं सर जी, आपके हैं यहाँ पर कौन है? चलो भैया ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा दिया गया है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग 1988 में सर्वप्रथम किसने किया था? अब यहाँ पर हॉटस्पॉट भी दे दिया है ना, क्या दिया है? हॉटस्पॉट भी दे दिया है ना। अब आप लोग जैव विविधता केवल समझोगे या पर्यावरण आप पूछोगे नहीं। यहाँ पर हमने कहा सर जी कि जो है विविधता हॉटस्पॉट शब्द आपका दिया है, यानी आपका देखा जाए तो आपके ये नॉर्मन व्यक्ति थे, यानी जिसको बोलते हैं नॉर्मन मायर्स, यानी जो आपका आंसर सी हो जाएगा नॉर्मन मायर्स हो जाएगा। क्वेश्चन आपके अच्छे हैं आज, तभी तो गाड़ी बढ़ नहीं है, रेम बढ़ा रहे हैं, बढ़ ही नहीं रही है। फेमा के तहत नियम उल्लंघन के लिए जुर्माना कितने दिनों के भीतर अदा न करने पर कारावास हो जाएगा? 43 नंबर की बात करते हैं तो ये आपको भैया 90 दिन के अंदर अगर आप जुर्माना नहीं करते हो तो भैया कारावास हो सकता है। ऑप्शन सी बनेगा ट्विटर, जिसका नया नाम एक्स है, इसकी स्थापना कब हुई थी? चलो भैया बताइएगा
ट्विटर की जो स्थापना कब हुई थी? ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी, याद रखना 2006 में हुई थी ट्विटर, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आईटी अधिनियम 2021 का नोडल मंत्रालय इनमें से कौन है? तो नोडल मंत्रालय पूछा गया है, इनमें से जो नोडल मंत्रालय आपका सर जी है वो आपका इनमें से क्या हो जाएगा? तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या बनेगा, नोट कर लीजिएगा। 45 नंबर है, 45 का ऑप्शन सर जी क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सर जी क्या, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन, ये अभी क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, होमगार्ड में पूछा गया था। तो आपका 45 नंबर का ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर है, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी आपका होता है। अगला, भारत का जो प्राथमिक आतंकवाद रोधी कानून कौन सा है जो संगठनों पर प्रतिबंध लगाने और संपत्ति जब्त करने का अधिकार देता है? सर ये 46 नंबर में मालूम है, ये आपका है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, यानी यूएपीए। ये आपका है ना यूएपीए जो आपका है, याद रखना यूएपीए जो आपका दिया है, आंसर आपका बी हो जाएगा। बहुत पढ़े होंगे, है ना, याद भले ही ना रहा हो लेकिन बहुत पढ़े होंगे आप लोग। क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो सर यहाँ पर देखा जाए तो 47 नंबर है, 47 को ऑप्शन बी बनेगा, ये रंगनाथ मिश्र हो जाएगा, रंगनाथ मिश्र, यानी आंसर आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा जाता है? तो सर ये बताओ, तरबूज मॉडल जो कहते हैं वो किसको कहते हैं, किसी को पता है? तरबूज मॉडल कहा जाता है थॉमस का जो मॉडल रहा है, ठीक है, किसका? ये जो थॉमस का मॉडल रहा है 48 नंबर में, सी नंबर थॉमसन का जो आपका है, थॉमसन का मॉडल, तो थॉमसन के मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सर सी नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। और आपसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में दिया गया है, आपसे कह रहा है सर क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है कि स्वतंत्र तंत्र क्या दिया गया है, कह रहे स्वतंत्र, है ना, श्वसन तंत्र के ऊपरी भाग के आखिरी हिस्से स्वर तंत्र, श्वसन तंत्र के ऊपरी भाग के ऊपरी हिस्से स्वर तंत्र को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो सर ये अन्य किस नाम से जानते हैं ये पूछा गया है। तो सर ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? 49 नंबर में, यहाँ पर 49 नंबर दिया है और जवाब सर जी आपका बनेगा बी नंबर, ये आपका उसको बोलते हैं लेरिंग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लेरिंग्स कहते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछा भी गया था, ठीक है ना, ये होता है लेरिंग्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है दहेज उत्पीड़न और SC/ST एक्ट के मामले में, है ना, इसकी जांच के लिए न्यूनतम जो है किस रैंक अधिकारी करता है? तो इसकी जो आपकी जो जांच करता है किस रैंक अधिकारी करता है? तो सर याद रखना है ये जो क्षेत्र अधिकारी होता है, यानी सीओ आपके हैं, डीएसपी हो गया, ऐसे रैंक के अधिकारी, ये दहेज उत्पीड़न SC/ST एक्ट के मामले की जांच करती है। इसको ऑप्शन आपका सी है। क्वेश्चन गया पृथ्वी विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाते हैं किस तिथि को मनाते हैं? चलिए सर बताना है, आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाते हैं 51 नंबर में? तो आप ये 22 अप्रैल को मनाते हैं, 22 अप्रैल ऑप्शन नंबर आपका बनेगा, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को और 1 जनवरी 1949 को होता है इसका राष्ट्रीयकरण। क्या होता है? राष्ट्रीयकरण होता है, याद रखना है। क्वेश्चन दिया गया है आपसे कह रहे हैं आपका स्टुटगार्ट, है ना, स्टुटगार्ट जर्मनी में प्रथम भारतीय झंडे को किसने फहराया था? जर्मनी में ये पहला झंडा फहराया था मालूम है, मैडम भिकाजी कामा, यानी आंसर आपका बनेगा आपका सी नंबर इसका हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन दिया गया है कि ब्राह्मण को भूमि अनुदान देने की प्रथा का जो आरंभ है सर्वप्रथम किसने किया था? बताओ भाई, किसी को पता है क्या कि ब्राह्मणों को सबसे पहले भूमि अनुदान देने की जो परंपरा है ना सर, इसकी जो शुरुआत किया था किसने किया था? यहाँ पर याद रखना, ये आपकी जो किया था 54 नंबर में, ऑप्शन सी हो जाएगा, सातवाहनों ने शुरुआत की थी, ठीक है, सातवाहन। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंसर आपका सी का राइट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने दीन इलाही नामक नया धर्म प्रवर्तित किया था? दीन इलाही दिया गया है और दीन इलाही धर्म की बात करते हैं तो सर आपका आंसर में से क्या है? यहाँ पर देखिए नोट कर लीजिएगा, हमने कहा सर नोट कर लीजिएगा 55 नंबर दिया और 55 की बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा अकबर ने शुरू किया था, बी नंबर बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे सही क्वेश्चन कह रहा है कि जेन, है ना, नेक्स्ट जेन जीएसटी परियोजना में यहाँ पर स्केलेबल सिस्टम का तात्पर्य क्या है ना? यहाँ पर देखो 56 नंबर, इसको ऑप्शन बी हो जाएगा, बढ़ती संख्या में उपयोगकर्ताओं और डेटा को संभालने की जो क्षमता होती है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा बढ़ती संख्या बढ़ रही है ना, संख्या क्या हो रही है यहाँ पर बढ़ रही है,
तो हमने कहा सर उपयोगकर्ता और उनके डेटा को संभालना होता है, इसका आंसर आपका बनेगा 56 में बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सुलह उत्सव कहाँ मनाते हैं 97 नंबर में, तो ये होता है सर आगरा में, बी नंबर बनेगा। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र मिर्जापुर सोनभद्र झांसी आदि में विंध्य चट्टानों में से विघटन के द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है। यहाँ पर जब जाओगे तो मिट्टी आपको मिलेगी लाल मृदा, यानी मिर्जापुर साइड जो आपका झांसी है लाल मृदा मिलती है। खसरे का जो टीका विकसित करने का श्रेय जाता है, खसरे का जो टीका है ये विकसित करने का जो श्रेय है, एक खसरे का टीका जो आपका सर ये है ना, एक खसरे के टीका 59 नंबर को ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपकी कौन है, हिलमैन है। कौन है, हिलमैन है, ऑप्शन बी हो जाएगा, हिलमैन बनेगा। अगला विश्व प्रकृति निधि का जो मुख्यालय कहां पर है, WWF का मुख्यालय कहां पर है, तो 60 नंबर का ऑप्शन बनेगा सर, यहाँ पर बनेगा ए नंबर है। ये आपके ग्लैंड जो आपके स्विट्जरलैंड में है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रांस की राजधानी और मुद्रा इनमें से क्या है। चलिए सर बताना है कि फ्रांस की राजधानी और मुद्रा इनमें से क्या है, 100 नंबर है। तो जवाब सर ये हो जाएगा पेरिस, जो कि आपकी यूरो में है ना, यानी हमने कहा सर जी मुद्रा भी पूछा, फ्रांस की राजधानी पेरिस हो जाएगा, और ये सर यहाँ पर मुद्रा चलती है, यूरो चलती है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका सी बन जाएगा। क्वेश्चन दिया है कि सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार 1742 में किसने किया था। सेंटीग्रेड स्केल का जो आविष्कार है ये सर जी 1742 में किया किसने था। सेंटीग्रेड जो आपका स्केल है यहाँ पर 62 नंबर है, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सेल्सियस ने किया था। सेंटीग्रेड है तो आपका सेल्सियस हो जाएगा, मापते भैया उसी में है, तो ऑप्शन आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है आपसे, कह रहा है क्वेश्चन है कि मालगुडी डेज और द गाइड के लेखक इनमें से कौन है। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी क्वेश्चन दिया गया है कि मालगुडी डेज है ना, इसको जो लिखा है वो किसने लिखा है, तो 63 नंबर का ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर है, ये R.K. नारायण आपके हैं। कौन है, याद रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया, एक बार नहीं कई बार। मालगुडी डेज और द गाइड के लेखक इनमें से कौन है, तो 63 का ऑप्शन आपका R.K. नारायण, जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन खेतड़ी और आपका कोलीहान तांबे की खदानें किस राज्य में है। तो खेतड़ी आप जानते हैं सर जी तांबे के लिए जाना जाता है, और खेतड़ी है आपके कहां पर, तो आप कहेंगे 64 नंबर का ऑप्शन लगा दीजिए सर जी, ये राजस्थान में है, बी नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने है ना, इनमें से आपके कौन है। तो भैया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, बाद में प्रधानमंत्री भी बन गए, तो सर जी ये आपके कौन है, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनको बीपी सिंह भी कहते हैं। चौधरी चरण सिंह आपके देखा जाए तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपके 1979 के 80 के समय आपके रहे थे है ना, और इसके बाद वीपी सिंह जो आपके आए थे ये आपके 8वें आपके थे, 89 से 90 के समय आपके रहे थे। यहाँ पर दिया है, इसका आंसर आपका सी हो गया, बी हो गया। क्वेश्चन दिया गया है सार का मुख्यालय जो आपका है किस पड़ोसी देश की राजधानी बताओ। हमने कहा सार का मुख्यालय है कहाँ पर, तो आप ये सर सार का मुख्यालय आपके काठमांडू है, और इसके यहाँ पर देखा जाए तो राजधानी पूछा गया ना, सार का मुख्यालय पूछा गया है। क्यों भैया, सार्क का मुख्यालय कहां पर है, हमने कहा सर जी मुख्यालय पूछा गया है, तो नेपाल, नेपाल की राजधानी है ना नेपाल, काठमांडू, मतलब यही हो गया, और क्या है सचिवालय काठमांडू हो जाएगा, नेपाल है, आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है 2016 में विमुद्रीकरण के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे। 67 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा अरुण जेटली थे, याद रखना अरुण जेटली जो आपके है, इसका आंसर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। सही 68 की बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाए आपका सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली आएगा, इसको कौन पछाड़ सकता है ना, यहाँ पर बहुत आबादी है, बहुत आबादी है। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर 1994 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से है। 69 की बात करते हैं सर जी, इनका संबंध आपके भारतनाट्यम से, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, मृणालिनी साराभाई हैं ये भैया आपके भारतनाट्यम से आपके हैं, और कथकली दोनों ही करते हैं, ठीक है, भारतनाट्यम के साथ कथकली भी करते हैं, ये भी आपको याद रखना है, कथकली भी करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राजस्व विभाग में अमीन का मुख्य कार्य क्या होता है। आप देखते होंगे कि अमीन की भर्तियां निकलती हैं, है ना, अमीन की भर्तियां भी आपकी निकलती हैं, और अमीन की भर्तियां निकलती है भैया, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 70 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, खेतों की पैमाइश करना होता है, मेजरमेंट्स करना होना है, यानी इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी जिन्हें 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो सर ये याद रखना है ये आपकी इंदिरा गांधी हैं, है ना, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, 1971 के आसपास जो पाकिस्तान युद्ध था, है ना, तो उन्हीं के लिए आपका नेतृत्व में सम्मानित किया गया। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है
कि बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2026 की थीम क्या है। हमने कहा सर यहाँ पर मिलन है ना, यहाँ पर दिया गया है मिलन बहुपक्षीय अभ्यास है, सौहार्द, सहयोग और सहभागिता, यानी सब आपका है, यानी भाईचारा, सहयोग है ना। मिलन में हमने कहा क्या है, तो मिलन में होता है सर जी क्या होता है, भाईचारा, सहयोग, सहभागिता, ये सब होता है। सौहार्द मतलब होता है भाईचारा, इसको कहते हैं भाईचारा, ठीक है। तो कब मिल जाए भाईचारा तो भूल ना जाना, ये सौहार्द यही होगा, भाईचारा। अगला दिया गया क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार 2026 में किस भारतीय महिला क्रिकेट को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। 73 नंबर का सही इनमें से जो ऑप्शन आपका दिया है, हरमनप्रीत कौर का नाम सुना है, ये आपकी क्रिकेट टीम की कप्तान आपकी हैं, याद रखना इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर आपका बनेगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सी मत लगा देना, वो गलती से पेन चला गया है, याद रखना ये आपकी कौन है, तो आपका हरमनप्रीत कौर है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया 74 है कि वर्ष 2026 में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत राज्य के सभी नगर निगमों को कवर करने वाला भारत का पहला राज्य इनमें से कौन बना है। 74 नंबर दिया गया है। 74 की बात करते हैं तो सर जी आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और क्या है उत्तर प्रदेश बनेगा। यहाँ पर 17 नगर निगम है, गौतम बुद्ध नगर निगम को पहले चरण में सेफ सिटी के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नेतृत्व करने वाली पहली महिला महानिदेशक यानी डीजी इनमें से कौन बनी है। सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका 75 दिया है। 75 की बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनका नाम है सोनाली मिश्रा। क्या है, सोनाली मिश्रा, ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा